हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है ब्रिटिश पीरियड। मतलब क्या, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ब्रिटिश पीरियड कब से 1757 से लेके 1947 तक जो क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव आए, वो सबको हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, सबसे पहले इसमें क्या हुआ था 1825 में, 1825 एडी में entire system of physical education was rapidly deteriorated to unexpected level। deteriorated का मतलब है खराब, मतलब वर्स्ट से भी ज्यादा खराब हो गया था। आफ्टर 1825 क्या क्या हुआ था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस द इंडियन कल्चर। मतलब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसे जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इंडियन जो कल्चर था उसको एकदम मतलब ऊपर ऊपर पार पार कर दिया। और जो इंडिजिनियस एक्टिविटी, मतलब जो लोकल एक्टिविटी था, जैसे अखाड़ा वगैरह, वो सब से इन लोगों को दूर रखने लगा। कौन रखने लगा? वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ब्रिटिश। ठीक है, कैसे रखने लगा? 4 पॉइंट है, हम लोग 4 पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस फॉरेनर वेयर मोर एट्रैक्टिव। मतलब जो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराया गया था फॉरेनर के द्वारा, वो मोर एट्रैक्टिव था किसके? इंडिजिनियस एक्टिविटी के। ठीक है, गेम्स हैड मोर रिक्रिएशनल वैल्यू। मतलब रिक्रिएशनल का मतलब क्या आता? मजा आना। ठीक है, तो ब्रिटिश ऐसा ऐसा गेम्स लाए जिसमें उन लोगों को देख के, इंडियंस जो थे उसको देख के अच्छा लगने लगा, और वो इंडिजिनियस एक्टिविटी को भूल गए। ठीक है, जैसे रेसलिंग, फॉर एग्जाम्पल इंडिजिनियस एक्टिविटी, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, ये सब। और क्या हुआ था? और यहाँ पे लेस स्किल, जो फॉरेन का जो गेम था वो लेस स्किल था एज कंपेयर टू इंडिजिनियस वन, मतलब इंडियन वंस। ठीक है, और क्या था? इंडिजिनियस फिजिकल एक्टिविटी वेयर नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुला। स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसमें इंडिजिनियस फिजिकल एक्टिविटी का कोई भी पार्ट नहीं था। किसका पार्ट था? ब्रिटिश का। हम लोग आगे समझेंगे कि ब्रिटिश इसमें क्या क्या चीज लाए। जैसे मुगल इंटरेस्टेड थे डिफरेंट डिसिप्लिन लाइक जिम्नाजियम, पोलो ड्रिल, डिगर फाइट, फ्री फाइटिंग, फायर फाइटिंग, आर्चरी फाइट, और वाइल्ड एनिमल्स फाइटिंग, हंटिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सब मुगल के टाइम में था। लेकिन अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर जब आया तो इंडिजीनियस फिजिकल एक्टिविटी एंड मिलिट्री ट्रेनिंग लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। मतलब ये जो अपना इम्पोर्टेंस था वो खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि क्या आया था? आर्म्स एक्ट क्या बोलता है? आर्म्स एक्ट बोलता है कि इंडियंस जो थे वो, उनको अपने वेपन को घर में नहीं रखना है। ठीक है, कौन सा वेपन? सच लाइक सॉर्ड्स, सॉर्ड्स हो गया, डिगर हो गया, स्पेयर हो गया, मतलब कोई भी ऐसा चीज जिससे क्या है, इंडिजिनियस एक्टिविटी लाइक शॉर्ट फाइटिंग, वो सब जो होता है। शॉर्ट फाइटिंग में क्या यूज होता है? तलवार यूज होता है। फिर फेंसिंग में क्या यूज होता है? तलवार यूज होता है। उसके बाद आर्चरी, आर्चरी क्या? तीर धनुष। तो वो सबको यहाँ पे आर्म एक्ट के अंदर बंद कर दिया गया। मतलब जो भी इंडियंस के पास थे वो उनको सरेंडर करना पड़ा। किसके पास? ब्रिटिश के पास। कौन सा एक्ट के तहत? आर्म्स एक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या था? इसके बाद जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एथलेटिक्स एक्टिविटी, क्रिकेट कराता था। किससे? प्राइवेट एफर्ट से। मतलब क्रिकेट तो इंडियंस जानते नहीं थे, तो यहाँ पे ब्रिटिश लोग उन्हीं के मैदान में, किसके मैदान में? इंडिया के मैदान जो कब्जा, इंडिया को आखिर कब्जा ही ना किए थे ब्रिटिश। हाँ, तो उन लोगों ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया ताकि इंडियंस लोग इसको देखे और इसको खेले।
क्योंकि ब्रिटिश तो ज्यादा थे नहीं, जो थे इंडियंस थे वहां, इसीलिए उनको और क्या बोला गया यहाँ पे, एसोसिएशन विथ इंडियंस रिजल्ट, इंट्रोड्यूसिंग द पॉपुलराइजिंग ऑफ द टीम गेम्स। टीम गेम्स के लिए, टीम गेम्स मतलब कि जिसमें ज्यादा आदमी पार्टिसिपेट कर सकता था। इंडिया वाला क्या करता था, इंडिया का जो इंडिजीनियस एक्टिविटी था उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 लोग पार्टिसिपेट करता था। जैसे रेसलिंग, रेसलिंग 2 ही लोग का होता है, फेंसिंग, फेंसिंग भी 2 ही लोग का होता है, इस तरह का। तो उसमें लेस अट्रैक्शन था। यहाँ पे क्रिकेट, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स, हॉकी में 11 प्लेयर्स, फुटबॉल में 11 प्लेयर्स, तो ये अट्रैक्टिव गेम था। ठीक है, अब ये क्या था, ये था आपका ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश जब रूल करने आया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो भी इंस्टीट्यूट बना, जैसे YMCA, उसके बाद फिर HVPM, उसके बाद फिर साई, NSNIS, ये सब कब आया, उस बाद स्कीम क्या क्या थे, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।